तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में आज भाई लोगन पॉल हो गए एक्सपोज क्योंकि वो अपने प्रोमो को लिख के आए थे अपने हाथ पे। इससे पहले ये चीज़ हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब रॉक लिख के आए थे एंड जॉन सीना ने बहुत मजाक बनाया था इस चीज़ का अपने फ्यूड के दौरान। आज लोगन पॉल को देखा गया भाई, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो भाई इनके हाथ पे इनके प्रोमो की लाइन्स लिखी हुई है एंड यहाँ पे साफ दिख रहा है भाई कि किस तरीके से लाइव टीवी पे लोगन पॉल एक्सपोज हुए हैं। बट डू यू थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई इज दैट डम, या फिर लोगन पॉल इतने बेवकूफ़ हैं कि हाथ पे लिख के आएंगे और ऊपर से जानबूझ के हाथ ऐसे दिखाएंगे ताकि लोगों को दिखे कि हाँ देखो मैंने हाथों में कुछ लिखा है? ऑब्वियसली नॉट, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ एक्सपोज वगैरह हुए हैं। आपने देखा होगा जब ऊसोज आ रहे थे तो उससे पहले लोगन पॉल ने अपने हाथ से देख के चीज़ें पढ़ना चालू भी की थी, तो ये बहुत ही इंटेंशनल चीज़ थी। जानबूझ के लोगन पॉल ऐसे हाथों में करके आए थे कि ये 5 पॉइंट्स में बोलूंगा एंड बीच में मुझे इंटरप्ट कर देंगे ऊसोज। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी देख के। अगर ये सेम चीज़ वो अगर हाथ पे से देख के नहीं पढ़ते तो उतना सही नहीं लगता, तो इसलिए मुझे लगता है ये इंटेंशनली किया गया है। ऐसा नहीं भाई कि हाथ पे लिख के आएंगे, अगर लिख के आते भाई तो ऐसे साफ साफ सामने सामने थोड़ी ना पढ़ते हैं, हल्का बहुत साइड से देख के पढ़ते हैं, तो साफ दिखा के पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और भाई, हाँ ये भी हो सकता है, थोड़ा उल्टा भी देखो, हो सकता है कि लोगन पॉल एक्चुअली में इन लाइंस को याद नहीं कर पाए होंगे तो इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए बोला गया कि तुम हाथ पे लिख के जाओ एंड जब तुम इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हम लोग ऊसोज को भेज देंगे ताकि ये इंटेंशनल लगे। तो ये भी एक हो सकता है, बट आई थिंक भाई कि ये एक्सपोज वगैरह तो ज़्यादा ही बोल रहे हैं लोग ट्विटर पे। लाइक मैंने देखा कि 6-5 घंटे के अंदर 20-20 हज़ार लाइक्स हैं भाई ट्वीट पे कि हाँ हाँ लोगन पॉल एक्सपोज हो गया। बट ये इंटेंशनल है यार, ये तो कोई भी हल्का सा कॉमन सेंस भी रख के देख के बता सकता है। अगर ये नहीं होता तो पढ़ते क्यों भाई ऐसे साफ दिखा के? ऑब्वियसली इंटेंशनल था एंड उसी टाइम पे म्यूजिक का हिट होना सब कुछ प्री प्लान्ड था। आई डोंट थिंक भाई कहीं से भी लोगन पॉल एक्सपोज हुए, लेकिन ट्विटर पे भाई लोग वीडियोस तो ऐसे ही शेयर कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं भाई, क्या लोगन पॉल एक्चुअली में एक्सपोज हो गए या फिर इंटेंशनल था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे अकॉर्डिंग तो 100% इंटेंशनल था। बहुत हो सकता है तो ये हो सकता है कि इंप्रोवाइज था, हो सकता है ये एक्चुअली में याद नहीं कर पा रहे होंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोला कि काम करते हैं सेगमेंट को ही थोड़ा चेंज कर देते हैं, अब तुम इंटेंशनली लिख के जाओ इसको पढ़ना, हम लोग बीच में उसको भेज देंगे। ये हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लीटली एक्सपोज हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेमस की बात करते हैं। तो सेमस को भाई जॉन सीना वाले टूर्नामेंट से हटा दिया गया है। सेमस भाई जॉन सीना के टूर्नामेंट से निकल चुके हैं। अपेरेंटली उनको एक इंजरी हो चुकी है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा कल रात को। तुमको नहीं, ये थोड़ा फिशी साउंड कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ सेमस को रिप्लेस कौन करेगा। तो सेमस को रिप्लेस करेंगे मिज यानी कि ए लिस्टर एंड फेस करेंगे भाई ए लिस्टर मिज एले नाइट को स्मैकडाउन में क्वार्टर फाइनल मैच में अगले हफ्ते यानी जॉन सीना वाले टूर्नामेंट में। सेमस को हटाया गया है, बहुत ज़्यादा फिशियंट, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि ईजी टू से है कि भाई सेमस की इंजरी फेक है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी के पर्पस से उनको हटाया क्योंकि सेमस को उनका मोमेंट ऑलरेडी मिल गया सीना के साथ। सीना ने उनके साथ टीम अप कर लिया। ये इतने सारे सुपरस्टार्स जो भाई लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट में कंपीट कर रहे हैं, इसमें से कोई एक ही सीना के साथ वर्क कर पाएगा। जो सेमस तो ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, भले वो सामने उनके नाम फेस करे लेकिन उनके साथ तो मैच रसल कर चुके हैं मंडे नाइट रॉ में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि ये मैच भी रसल कर चुका, फिर टूर्नामेंट में क्यों ही डालना, तो एक काम करते हैं कि मिज को डाल देते हैं। तो ऐसा अनाउंस तो अभी नहीं हुआ है लेकिन मिज भाई ऐड हो चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है इस वाले मैच में। एंड एले नाइट अगले हफ्ते स्मैकडाउन में उनको फेस करेंगे, अगले हफ्ते यानी कि जो शो ऑलरेडी आज टेप हो गया। तो क्या हुआ भाई मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स। तो फिलहाल ये कुछ बताया जा रहा है भाई कि एले नाइट जो है भाई फेस करेंगे मिज को अब सेमस की जगह। एंड क्लियर है भाई कि सेमस को इसलिए हटाएगा बिकॉज उनको ऑलरेडी जॉन सीना के साथ मोमेंट मिल गया, तो अब दोबारा क्यों ही देना। तो अब यहाँ पे ये देखना है भाई कि एले नाइट एंड मिज के बीच में कौन जीतता है। मिज के साथ भी काफी गलत बुकिंग चल रही है पिछले कुछ टाइम से। मिज तो भाई बिल्कुल हाथ जोड़ के सामने से मांग रहे थे कि मुझे जॉन सीना के साथ मोमेंट दे दो। सो आई डोंट नो भाई कि इनको मिलेगा या फिर नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे आई डू नो एक्चुअली, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये कुछ है सेमस के रिप्लेसमेंट को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं लिव मॉर्गन की। तो भाई लिव मॉर्गन के रिटर्न को लेकर अपडेट है। लिव मॉर्गन परफॉर्मेंस सेंटर वगैरह में होने वाली थी, उनको स्पॉट किया गया था एटीसी। क्या इसका मतलब है कि लिव मॉर्गन जल्दी वापस आने वाली है? ऑब्वियसली भाई जल्दी वापस आएंगे वो डेफिनेटली। कहा गया था स्टार्टिंग में कि वो जनवरी में आपको देखने को मिल सकती है साल 2026 के स्टार्ट में, लेकिन वो अभी ही परफॉर्मेंस सेंटर में आ गई। तो क्या इसका मतलब है कि हमें उनको सर्वाइवर सीरीज के आसपास या फिर सर्वाइवर सीरीज के बाद दिसंबर में एक्सपेक्ट करना चाहिए? मैं आपको अपडेट बता देता हूं भाई, पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है एंड यहाँ पे कहा गया है कि लिव मॉर्गन डेफिनेटली थी, बैक स्टेज भी थी, परफॉर्मेंस सेंटर में भी थी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी ही आ जाएंगी। अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान सही है कि उनको अर्ली 2026 में लाएंगे यानी कि 2026 के स्टार्ट में, एंड वहीं पे वो आपको सीधा देखने को मिले। तो मुझे लगता है भाई कि वो सीधा आपको देखने को मिलेंगी रंबल में। मुझे लगता है विमेंस रंबल मैच में एंटर करेंगी एंड मुझे लगता है इस बार आएंगी लिव मॉर्गन तो शायद वो एज अ बेबी फेस आएंगी। हालांकि उनका हील कैरेक्टर बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत ही गजब का है, फैन फॉलोइंग भी काफी उस कैरेक्टर की। अब नॉट श्योर कि फेस वाला कैरेक्टर कितना सही रहेगा, लेकिन हो गया, ठीक टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, तो अब लिव मॉर्गन फेस बन सकती हैं। तो फिलहाल भाई अपडेट वही है कि लिव मॉर्गन भले बैक स्टेज थी, भले परफॉर्मेंस सेंटर में थी, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान सही है कि लिव मॉर्गन को वो 2026 के स्टार्टिंग में ही लेके आएंगे, यानी कि विमेंस रंबल मैच आप मानो, यानी कि सऊदी अरेबिया में आपको लिव मॉर्गन की वापसी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑस्टिन
ऑस्टिन थ्योरी की बात करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी भी भाई टीवी से अपसेट है। बीच में काफी अपडेट्स निकल के सामने आई है पिछले 2-3 महीने में कि ऑस्टिन थ्योरी हो सकता है भाई कि आपको देखने को मिल सकते हैं विजन में आते हुए, वॉर गेम्स मैच में हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या। सेथ के जाने के बाद, सेथ को जब अटैक किया गया उसके बाद तो लगा कि हाँ आएंगे ऑस्टिन थ्योरी आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं आपको अपडेट बताता हूँ भाई। कहा जा रहा है कि WWE डेफिनेटली एक पॉइंट पे डिस्कस कर रही थी कि ऑस्टिन थ्योरी को लाया जाए, उनको वॉर गेम्स मैच में डाला जाए, उनको विजन को ज्वाइन कराया जाए, लेकिन अब ये आइडिया शायद से ड्रॉप कर दिए गए बिकॉज अब उनके रिटर्न को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं है। फिर से WWE वाले वापस से डिस्कशंस कब कंटिन्यू करेंगे आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल भाई अभी इनको लेके कोई ऐसी डिस्कशन है नहीं। तो पता नहीं भाई कि ऑस्टिन थ्योरी कब आएंगे। एक स्कोप दिख रहा था कि ऑस्टिन थ्योरी हमें देखने को मिलेंगे शायद अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन वो अब देखने को मिल नहीं रहा था भाई। तो अब कुछ पता नहीं है कि वो कब आएंगे। ऑलरेडी लोगन पॉल ऐड हो चुके हैं, लेसनर ऐड हो चुके हैं, तो वॉर गेम्स तक तो कोई चांस है नहीं, लाइक जीरो चांसेस। उसके बाद विजन को नीड है क्या? आई डोंट थिंक सो। ऑलरेडी काफी लोग हो चुके हैं, तो ऑस्टिन थ्योरी की क्या ही नीड है। देखते हैं क्या होता है भाई। इतना तो देखो पता चल रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी को लेकर प्लान्स इनके पास ज्यादा है नहीं, एंड WWE वाले बस कहीं भी तीर मार रहे हैं, एंड वो तीर भी नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स को लेके। लेकिन अगले हफ्ते के स्पॉयलर्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जॉन सीना के ट्रिब्यूट की सबमिशन हमने स्टार्ट कर दी है। तो आप कुछ भी भेजना चाहते हो जॉन सीना की ड्राइंग बना के, या कोई वीडियो पैकेज भेजना चाहते हो अपनी रिकॉर्ड करके जॉन सीना के लिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ऑफ माइक अंकित पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भेज दो डीएम में। ट्विटर पे भी डीएम में भेज सकते हो। काफी सारे लोग भाई चैट भेज रहे हैं, चैट में लिख के ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वो कोई काम नहीं आएगा भाई। वो थोड़ी ना मैं वीडियो में दिखाऊंगा, वो कौन देखेगा, स्क्रीनशॉट कोई नहीं पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो में कुछ बोल सकते हो, कुछ कर सकते हो फिजिकली वीडियो में आके, तो वो करके भेजो भाई मुझे वीडियो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। 10 दिसंबर तक आप भेज सकते हो, तो आराम से प्लान करके भेजना। लेकिन चैट में भेजने से कोई फायदा नहीं, वो ऐड भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कोई स्क्रीनशॉट थोड़ी ना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स मैं आपकी ड्राइंग्स ऐड कर सकता हूँ। एंड अगर ड्राइंग्स भी भेज रहे हो तो कोशिश करो भाई कि खुद उसको अपने हाथ में लेके फोटो भेजो, तभी तो आप दिखोगे ना, तभी तो लगेगा कि कोई रियल फैन है। वरना आजकल तो एआई से भी कुछ भी बन जाता है। तो फिलहाल भाई ये कुछ है जॉन सीना वाली चीज को लेकर एक छोटी सी अपडेट। आप भेज सकते हो, 10 दिसंबर तक टाइम है, आराम से भेजो। बाकी हम लोग बात करते हैं स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स की। तो भाई इस हफ्ते का जो एपिसोड था भाई, ये आखिरी लाइव एपिसोड था सर्वाइवर सीरीज से पहले। अगले हफ्ते का शो टेप हो चुका है बिकॉज ऑफ थैंक्सगिविंग, एंड मैं आपको स्पॉयलर्स बता देता हूँ भाई क्या हुआ शो में। तो अगर आपको अगले हफ्ते के मजे को नहीं खराब करना तो मत आप देखना ये वाला सेगमेंट। अब हम लोग बात करते हैं भाई, तो क्या होगा लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में जे उसो एंड रूसेव का मैच होगा, जिसमें जे उसो बीट करेंगे रूसेव को। यानी कि जे उसो जस्ट बिफोर सर्वाइवर सीरीज फेस करेंगे रूसेव को, एंड आगे एडवांस करेंगे लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में। ये इतने आगे क्यों जा रहे हैं भाई? ये फेस तो नहीं करेंगे जॉन सीना को कहीं। देन इसके बाद लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में ही एले नाइट एंड मिज का मैच होने वाला है। मैंने आपको बताया कि मिज रिप्लेस करेंगे सेमस को, तो यस वो रिप्लेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मिज को हार मिलने वाली है, वो बस रिप्लेस कर रहे हैं हारने के लिए। WWE को शायद ऐसा लगा कि सेमस को नहीं हरा सकते हैं एले नाइट से, तो एक काम करते हैं मिज को हरा देते हैं, शायद ऐसा ही दिख रहा है। जेड का आगे इंटरप्ट करेंगे भाई चेल्सी ग्रीन की टाइटल सेलिब्रेशन, एंड उसके बाद क्या होगा वो ज्यादा कुछ पता नहीं, बस इतना बताया गया। देन इसके बाद वॉर गेम्स एडवांटेज मैच होगा भाई, सार्लेट फ्लेयर एंड आस्का के बीच में। इनका मैच सेट हो चुका है वॉर गेम्स के लिए। बेकी लिंच एंड एजे ली आज ऐड हो चुके हैं। तो अभी अगले स्मैकडाउन में जो कि आज टेप हुआ, आपको एडवांटेज मैच देखने को मिलेगा, जिसमें सार्लेट फ्लेयर बीट करेंगे आस्का को, एंड फेस टीम के लिए एडवांटेज लेंगे। क्या एडवांटेज होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं भाई। होता यह है कि वॉर गेम्स मैच में एक एक करके सुपरस्टार्स आते हैं। पहले मान लो फेस टीम से आया, दूसरा आया हील टीम से, तो ये दोनों सुपरस्टार्स आपस में कंपीट कर रहे हैं सिंगल सेक्शन में। फिर कुछ मिनट बाद एक नया सुपरस्टार आता है। अब अगर एक नया सुपरस्टार मान लो हील टीम से आ गया, तो 2 हील सुपरस्टार्स हो जाएंगे ना, एंड एक फेस रह जाएगा बस। तो इसमें कुछ देर के लिए आउट नंबर हो जाएगा वो। तो इसी आउट नंबरिंग को अपने हक में लेने के लिए एडवांटेज मैच होता है। तो अब क्योंकि सार्लेट फ्लेयर जीत चुकी हैं, तो वो उनकी टीम से जो भी मैच को स्टार्ट करेगा भाई, उसके सामने एक हील अपोनेंट होगा, एंड उसके बाद सार्लेट फ्लेयर की टीम से ही अगला कंपेटिटर जाएगा। यानी कि हील वाले आउट नंबर हो जाएंगे कुछ देर के लिए। तो ये है एडवांटेज मैच का मतलब। देन इसके बाद होगा भाई सोलो सिकोआ की टीम का मैच, यानी कि एमएफटी का मैच, सेमी ज़ेन नाकामुरा, रे फिनिक्स एंड एमसीएमजी से। ये वाला जो मैच है भाई, ये ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच है, एंड ये होगा स्मैकडाउन के मेन इवेंट में। दिस इज सो स्टूपिड भाई। सर्वाइवर सीरीज लाइक लिटरली अगले दिन होगा, एंड आप ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच स्मैकडाउन में करा रहे हो। ये तुमको साफ नहीं दिख रहा कि विंस मैकमैन की क्रिएशंस को किस तरीके से जानबूझ के छोटा दिखाया जा रहा है अपने क्रिएशंस के सामने। हालांकि वॉर गेम्स ट्रिपल एच का क्रिएशन नहीं है, लेकिन एनएक्सटी में ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर ही वो पॉपुलर हुआ। तो ऐसे में भाई सर्वाइवर सीरीज ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मैच सर्वाइवर सीरीज में ना होके स्मैकडाउन में हो रहा है। इनक्रेडिबल। एंड सर्वाइवर सीरीज का लोगो देखो, पता नहीं इन्होंने कौन सा 1990s या 1980s का यूज किया है। ये तो बहुत ही एम्बैरसिंग लग रहा है मुझे भाई कि ये क्या घटिया चीज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच सर्वाइवर सीरीज में ही नहीं है। ठीक है भाई, टीम सैमी एंड टीम एमएफटी के बीच का मैच है ये, एंड इस मैच में जो एमएफटी है भाई वो जीतेगी, यानी कि सोलो सिकोआ की टीम जीतेगी। देखते हैं भाई कैसा जाता है ये मैच। एंड मैच खत्म होने के बाद शो खत्म नहीं हो जाएगा। वाइट 6 अटैक करेंगे एमएफटी को, अंकल हाउडी की वापसी होगी। ये क्लिप है मेरे पास जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यानी कि भाई ओवरऑल बात करें तो जिनके साथ एमएफटी की फ्यूड चल रही थी वॉर गेम्स के लिए, यानी कि वाइट 6 के साथ, उनके साथ इनका मैच नहीं होगा। इनका मैच होगा सेमी ज़ेन की टीम के साथ, एंड वो
वो भी होगा ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच, एंड वो भी सर्वाइवर सीरीज में नहीं होगा, वो स्मैकडाउन में होगा अगले हफ्ते, एंड वो भी टेप कर लिया गया, एंड उसके बाद आएंगे अंकल हाउडी एंड टीम। वाओ, क्या सोचते हैं आप लिख के बताना भाई। इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।